2024 में जितिया व्रत 25 सितंबर दिन बुधवार को मनाया जा रहा है। जितिया व्रत की क्या नियम है, पानी कब पीना चाहिए, सारी बातें विस्तार से इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखें और जितिया से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले प्लीज़ जी मुतवहन बाबा के चरणों में एक लाइक और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जी मुतवहन बाबा आपके पुत्र की लंबी उम्र प्रदान करेंगे और इसके साथ ही साथ आपकी हर मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदू धर्म में जितिया व्रत एक महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है, जिसे जीव पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। माताएं इस व्रत को संतान की लंबी उम्र, स्वस्थ और खुशहाल जीवन और समृद्धि के लिए रखती हैं। जितिया व्रत हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा मान्यता है कि इस व्रत विधि विधान के साथ रखने से संतान का कल्याण होता है और इसके साथ ही साथ पुत्र की लंबी आयु और निरोगी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से न केवल संतान का कल्याण होता है, बल्कि परिवार में भी सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष यानी कि 2024 में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 24 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को दोपहर 12:38 पे हो रहा है और इसका समापन अगले दिन यानी कि 25 सितंबर दिन बुधवार को दोपहर 12:10 पर समाप्त हो रहा है। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष जितिया व्रत 25 सितंबर यानी बुधवार को रखा जाएगा। जितिया व्रत से एक दिन पहले नहाय खाए की परंपरा है। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। पहला नहाय खाए, दूसरे दिन व्रत किया जाता है निर्जला और तीसरे दिन पारना की जाती है, जो इस साल नहाय खाए मंगलवार यानी 24 सितंबर को मनाया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में नहाय खाए के नियम अलग अलग होते हैं। इस दिन महिलाएं सात्विक भोजन ही ग्रहण करती हैं और व्रती नहाय खाए के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करने के बाद ही भोजन ग्रहण करती हैं। नहाय खाए के दिन अरवा चावल का भात, 5 से 7 प्रकार की सब्जी, अरहर की दाल, पकौड़ी, पापड़ इत्यादि खाए जाते हैं। यदि संभव हो तो नहाय खाए के दिन भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन करना तामसिक भोजन कहलाता है, इसलिए इस दिन सात्विक भोजन का ही ग्रहण करें। जितिया व्रत के दूसरे दिन व्रत किया जाता है। यह व्रत 36 घंटों की होती है। यह व्रत निर्जला किया जाता है। इसमें पानी भी नहीं पिया जाता। निर्जला निराहार रहकर यह व्रत पूर्ण किया जाता है, तभी जी मुतवहन बाबा के आशीर्वाद प्राप्त होता है और बच्चों की लंबी उम्र होती है। जितिया व्रत का पूजन 25 सितंबर को प्रदोष काल में किया जाएगा। प्रदोष काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र का धारण करें। मिट्टी या गोबर से चिल्हो सियार की प्रतिमा बनाएं। जी मुतवहन बाबा की भी प्रतिमा मिट्टी या गोबर से बनाएं और उन्हें आह्वान करके पूजा पाठ करें। पूजा सही विधि विधान के साथ ही करें। सर्वप्रथम गंगा जल और जल से स्नान कराएं। इसके बाद रोड़ी, सिंदूर, गुलाल, अक्षत से तिलक लगाएं। फिर धूप, दीप, अगरबत्ती जलाकर प्रभु को भोग लगाएं। इसके बाद कथा का श्रवण करें। कथा का श्रवण करना अनिवार्य है। अंत में आरती करें। इस प्रकार 25 सितंबर को पूरे दिन और रात को व्रत रखने के बाद 26 सितंबर दिन गुरुवार को सुबह जितिया व्रत का पारण किया जाता है। सूर्योदय के बाद कभी भी व्रत का पारण किया जा सकता है। पारण से पहले व्रती महिलाएं
स्नान आदि से निवृत्त होकर विधि पूर्वक जीमूतवाहन बाबा की पूजा करती हैं और आरती उतारती हैं। इसके बाद टिल्लू सियारों को भोजन देकर स्वयं पारण करती हैं। पारण में खीरे के बीज, चने का बीज, नौनी के साग के कुछ पत्ते, झींगे का बीज, नेनुआ का बीज, इन सारी सामग्री को दूध और पानी के साथ निगलना चाहिए। जितिया व्रत में कभी भी पारण के समय चबाकर पारण नहीं किया जाता। याद रखें कि जितिया व्रत में पारण के समय चबाकर नहीं खाना चाहिए, इसे निगलकर ही पारण किया जाता है। पारण के इस दिन ही जितिया व्रत में पानी पीना चाहिए। पानी पीने का शुभ मुहूर्त 26 सितंबर की सुबह 6:45 पर होगा। इसी समय पारण किया जाएगा और जल ग्रहण किया जाएगा। इस प्रकार जितिया व्रत की जाती है। प्रिय भक्तों, भक्ति से संबंधित जानकारी के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला सारा वीडियो आप देख सकें और लाभ उठा सकें। धन्यवाद।